बिहार का छठ और हम लड़के जो प्रदेश में रहने वाले हैं, तो छठ वर्सेस प्रदेश मतलब बिहार से बाहर के लोगों के लिए आज मैं कुछ बातें करने जा रहा हूँ। तो छठ एक ऐसा महापर्व है हम बिहारियों के लिए कि हम बिहार के हर एक लोगों के लिए ना एक धड़कन के रूप में काम करता है। छठ का एक बहुत ही मस्त धुन है ये वाला। इस धुन को सुनते ही हमारे अंदर का जो है ना रग रग में जो है ना मतलब बिहारी बिहारी खून दौड़ने लगता है। भाई हाँ, मैं बिहार का हूँ। फिर हम लोगों के अंदर गर्व की बात आने लगता है, भाई मैं बिहार का हूँ। मैं मतलब कि मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं बिहार में, क्योंकि हमारे बिहार में इस महापर्व छठ को धूमधाम से मनाया जाता है और इसे एक तरह से जो है ना महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में माना जाता है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ छठ और बिहारी, जो कि खासकर बिहारी प्रदेश में रहते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। तो यह एक ऐसा पर्व है जो हर साल आते हैं हमारे त्योहार के रूप में। और भले ही हम बिहार हैं, दुनिया में छोड़ो, मतलब कि इस देश में, इंडिया में कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, और यह एक ऐसा त्योहार है, इस त्योहार में चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, उस सब काम को छोड़ के और छठ में पहुंचना ही होता है। लेकिन फिर बात तो वहाँ चले जाता है जहाँ के नाम आ जाता है मजबूरी। ऐसा नहीं है कि सारे बिहारी छठ पर्व में जो है ना घर पहुँच ही जाते हैं, नहीं पहुँच पाते। हाँ, ऐसा ये भी नहीं है कि वो पहुँचना नहीं चाहते, घर ना जाना नहीं चाहते, घर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। इसके पीछे होता है मजबूरी, जो कि एक बिहार के लोगों को ना इस महापर्व से दूर कर देता है। वह मजबूरी होता है पैसा, सबसे बड़ी बात पैसा, और थोड़ी बहुत होता है सुविधा। 10 या 20% होता है सुविधा, कि सुविधा ना मिलने के कारण भी हम बिहारी जो है ना छठ महापर्व पे घर नहीं जा पाते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात मैं पैसा बात करता हूँ कि पैसा के कारण कैसे क्यों नहीं जा पाते हैं। कुछ बिहारी के बात मतलब अधिकतर बिहारी तो छठ पे पहुंच ही जाते हैं। हम जैसे बिहारी जो है ना वो छठ पे घर नहीं पहुंच पाते हैं। हम भी छठ पे घर नहीं जा रहा हूँ। 2 दिन बाद छठ है और आज मैं दिल्ली में हूँ आप लोगों के सामने। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ दिल्ली में। हमारे जैसे बहुत सारे बिहार के लोग, हमारे जैसे बहुत सारे यूपी में भी करते हैं। यूपी के लोग मतलब कि अपने घर से दूर अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं, अपने जीवन के सक्सेसफुल जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए वह संघर्ष कर रहा है बिना कुछ सोचे कि मतलब भाई हमारा महत्वपूर्ण पर्व छठ भी आ रहे हैं, हमारे महत्वपूर्ण छठ भी है, हमको उस छठ पे जाना है। लेकिन वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि त्योहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले सक्सेसफुल इंसान बनना है। मैं भी एक इसी इंसान में, इसी लोगों में शामिल हो जो लोग कि इस महापर्व छठ में अपने परिवार के साथ छठ नहीं मना पाया। मैं भी उसी में शामिल हूँ। तो कुछ लोगों के पास इतना सारा पैसा की जरूरत होती है, इतना सारा मतलब आर्थिक स्थिति खराब होता है कि वो छठ जैसा त्योहार पे भी घर नहीं जा पाते। कुछ लोगों का सपना इतना बड़ा होता है कि वो सपना को पूरा करने के लिए छठ जैसे त्योहार पे नहीं जा पाते हैं। मैं मिलता हूँ बाहर, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बातें नहीं करता, मैं बहुत लोगों से बातें करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास मजबूरी है तो मैं सिर्फ रोते रहता हूँ, नहीं, मतलब मैं भी, मेरे पास भी दिल है, मेरे पास भी समझ है, मैं भी लोगों से बात करता हूँ। वो थोड़ा बहुत इमोशन आ जाता है तो अब मैं खुद को चेंज करने का निर्णय ले लिया हूँ, तो चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बिहार के लोग, यूपी के लोग मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ भैया आप मतलब भाई आप क्यों नहीं जा रहे हैं छठ पे घर, क्यों नहीं जा रहे हैं दिवाली पे घर? तो वो लोग ऐसा मजबूरी बताता है ना कि आंख से आंसू निकल जाएगा उसी समय। क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। तो यही होता है कि कुछ को पैसे की मजबूरी के कारण महापर्व छठ में अपना घर नहीं जा पाते हैं, और कुछ लोग होता है कि सुविधा, तो किसी को क्या होता है कि जाने का जो ना व्यवस्था नहीं होता है घर जाने के लिए, क्योंकि उससे या तो ट्रेन से जाना पड़ेगा या तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा। और नॉर्मल जो मजदूर लोग होते हैं, हम लोगों के जैसे लोग, वो फ्लाइट से तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फ्लाइट में इतना महंगा टिकट कहाँ से लाएंगे बताओ। हम बिहारी कहाँ से लाएंगे इतना सारा टिकट, इतना महंगा टिकट? 10-10 हज़ार, 12-12, 15-15 हज़ार, 18 हज़ार का एक टिकट आता है, कहाँ से लाएंगे? बात रहा ट्रेन का, तो ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है ट्रेन में अधिकतर छठ के टाइम में, कि कुछ बिहारी, कुछ यूपी के लोग जो कि अपने महापर्व छठ में नहीं जा पाते हैं, इतना टिकट की मार होता है कि उसको टिकट नहीं मिल पाते हैं, टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो बताओ कैसे जा पाए हम लोग बिहारी? एक तो पैसे की मजबूरी, दूसरा सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ छोटी छोटी मजबूरी
और हम आपके लिए ये छोटी मजबूरी होगा, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मजबूरी है, बहुत बड़ा मजबूरी। तो इसी पे अब तो जा नहीं पा रहा, जैसे कि हम लोग के जैसे लोग मजबूरी में तो छठ पे घर नहीं जा पा रहा, तो ये लोग बाहर में ही बैठ के वो पुराने यादें सोचते हैं, पुराने यादें जब वो गांव में रहा करता था। जैसे ही छठ का त्योहार नज़दीक आते थे, एकदम निकल पड़ते थे कुदाली और हसुआ लेके छठ घाट पे निकल पड़ते थे, जाते थे छठ घाट साफ करते थे, उसका सफाई निपाई पोताई। हाँ, ये घाट हमारा, ये घाट हमारा, छेकना घाट को इतना सुंदर बनाना, ऐसा लगता था इतना मेहनत करते थे घाट को बनाने के लिए। उन सभी पीछे के बातों को हम लोग याद करते रहते हैं। और वो होता है ना छठ घाट पे, और फिर वो होता है सबसे पहला जो है ना छठ में होता है नहाई खाई, जिसमें कि हम लोग बिहारी जो लौकी को कद्दू बोलते हैं। हाँ, कद्दू का सब्जी, भात चावल दाल, ये प्रसाद के रूप में खाना, मतलब ये याद आता है हम लोगों को। और फिर वो खरना, हमारे जो खरना होता है बिहार में, आप लोग अगर बिहार के होंगे तो पता होगा, वो खरना का जो प्रसाद वो मिस करना, पूरी और खीर वो प्रसाद है, प्रसाद मिस करना। फिर जब पहली अर्घ होता है शाम के टाइम 5 बजने का इंतजार करना शाम का टाइम में, कि कब अपने माथे पे दौरा उठाऊं, कब छठ घाट के लिए जाऊं। वो धुन, छठ वाली धुन, वो गाना सुनना, वो पूरे गांव इकट्ठा होके छठ घाट पे एकत्रित होना, साथ में पटाखे जलाना और मतलब पूजा करना, अर्घ डालना, नहाना, उछलना कूदना नदी में, ये सारे चीज़ मिस करते हैं। और यही सारे चीज़ मिस करते एक बिहारी जो कि अपने बिहार से दूर प्रदेश में किसी कारणवश महापर्व छठ में नहीं जा पा रहे हैं, पुराने बात को सोचते आंखों में आंसू आ जाता है और माँ को याद करते करते रोकर सो जाता है, माँ को याद करते करते रो के सो जाता है।